नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में। आज हम भाग 2 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पहले पदार्थों के पृथक्करण में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में हमने भाग 1 में बात किया था। हमने यह बताया था कि मिश्रण जो होते हैं वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। आज हम तत्व एवं यौगिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तथा ये तत्व कई प्रकार के होते हैं। अब तक 118 से ज्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व हैं। कुछ इसमें गैस हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ धातु हैं और कुछ उपधातु में आते हैं। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण जो होता है वह समान होता है। जैसा कि हमने बताया कि अब तक 118 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। अब हम इन्हीं तत्वों से मिलकर के अणु या यौगिक बनते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक समान परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं, जबकि यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे यदि हम जल के एक अणु की बात करें तो हम पाएंगे कि जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है और उसका हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी एक ही होती है, जबकि न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन का 16 गुना होता है, अर्थात ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु या एक यौगिक बनाते हैं। इस तरह से जल का एक अणु तैयार हो जाता है। यौगिक के अणु गुण जो होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि इनसे मिलकर बना जो जल होता है वह द्रव होता है। अब हम मिश्रण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है जिसे हम होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। यदि हम एक क्रियाकलाप करते हैं तो देखते हैं कि एक गिलास लेते हैं, उसके आधे भाग तक पानी भरते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिला देते हैं। भली प्रकार से घोलने के पश्चात जब हम निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जल में चीनी नहीं दिखाई देती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जल में चीनी घुल जाती है। उसी प्रकार दूध में यदि हम चाय पत्ती डाल करके चाय बनाए तो उसका रंग बदल जाता है। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जो होते हैं वह नंगी आंखों से अलग अलग उसके अणु दिखाई नहीं देते हैं। मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम विसमांगी मिश्रण के बारे में बात करते हैं। विसमांगी मिश्रण को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। एक कागज पर थोड़ी बालू एवं लोहे के छीलन को लेकर यदि हम किसी गिलास में रखते हैं और उसके अगल बगल हम यदि चुंबक ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि चुंबक अलग हो जाता, चुंबक से लोहे की छीलन अलग हो जाती है और जो बालू होता है वो भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वे सभी घटकों में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, अर्थात हम उसको किसी भी प्रकार से अलग कर सकते हैं या किन्हीं विधियों द्वारा हम उन्हें अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस मिश्रण के सभी घटक जो होते हैं वह दिखाई पड़ते हैं और वे अलग अलग दिखाई देते हैं। मिश्रण के जो गुण होते हैं, मिश्रण के यदि हम सामान्य गुणों की बात करें तो हम पाएंगे कि मिश्रण में घटक अर्थात जो अवयव होते हैं वह किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके जो मिश्रण जो होते हैं, जो अनुपात होता है वह अलग अलग भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मिश्रण में घटकों के गुण जो होते हैं अपने गुण विद्यमान होते हैं और उनके अलग अलग गुण होते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को अलग अलग पृथक किया जा सकता है, अर्थात हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि हमने चित्र में देखा, वीडियो में देखा कि हम लोहे की छीलन को बालू के बुरादे से अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की भी आवश्यकता हमको पड़ती है। जैसा कि हमने देखा, एक क्रियाकलाप हम कर रहे हैं कि यदि हम सब जल में यदि हम चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, चाक आदि घोलें तो पाएंगे कि कुछ तो घुल जाते हैं आसानी से, जबकि कुछ नहीं घुलते। जो आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जो आसानी से नहीं घुलते अर्थात अलग अलग दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम द्विसमांगी मिश्रण कहते हैं। हम जानते हैं कि शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना हमारे जीवन से आवश्यक होता है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं हानिकारक अलग अलग हो सकते हैं। लाभकारी जो अवयव होते हैं वे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जबकि जो हानिकारक अवयव होते हैं अर्थात वे हमारे लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम कई चीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हमें काम की चीज प्राप्त करने के लिए पदार्थों से हमें अलग अलग पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हम अलग अलग बात करें तो पाएंगे कि खिचड़ी भी एक प्रकार के यदि हम बनाए तो देखते हैं कि उनमें कई प्रकार के चावल तथा दाल, मटर या कई प्रकार की हरी सब्जियों का प्रयोग हम करते हैं। यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि विसमांगी मिश्रण है, जिनके अवयव अलग अलग होते हैं, फिर भी हम उनका उपयोगी होते हैं और इसलिए हम उनका उपयोग कर पाते हैं। ये तालिका दी हुई है, तालिका में हम निम्न चीजों को देख सकते हैं। इनमें पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, जैसे बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। इसका उद्देश्य यह है कि हानिकारक अर्थात जो उनमें अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करना होता है। अशुद्धियों जो अनावश्यक चीज होते हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं। इसी प्रकार समुद्री जल में नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना। लाभदायक, इसका उद्देश्य यह है कि लाभदायक अवयवों को पृथक करना और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना। पृथक्कृत अवयवों का जो होता है उसका हम क्या करते हैं कि लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित हम कार्य करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को हम पृथक करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि शुद्ध पदार्थ को पृथक करके हम उसका उपयोग में लाते हैं और जो पृथक्कृत वस्तुएं होती हैं उनका हम प्रयोग आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार हम निम्न साड़ियों से हम कोई भी जो पृथक करते हैं या अलग करते हैं उनका एक उद्देश्य होता है और जो पृथक की हुई या अलग की हुई जो वस्तु होती है उसका हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे उपयोग की चीज है तो हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर लेते हैं। अगर हमारे उपयोग या हमारे हानिकारक कोई वस्तु है तो उसे हम अलग फेंक देते हैं या उसे हम कहीं दूर ले जा करके रख देते हैं। इस प्रकार यह
एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। अगले एपिसोड में हम फिर पृथक्करण विधियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।